अलग अलग 8,500 पंचायतों में जाकर जिस तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा को, उसकी सोच को जिस तरह से हम लोग लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे नेता को फ़ायदा मिल रहा है। परिणाम स्वरूप जो इसका रिजल्ट है वो आप देखेंगे कि जब भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किसी भी अगर प्रखंड में बिहार के गए हों तो आप देखेंगे एक माने अलग तरह का जन सैलाब जो है उमड़ के आता है। आस भरी निगाहें हमारे नेता की तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए प्रेरणा जहां से ले रहे हैं, उनका जो सेकेंड जनरेशन जहां से प्रेरणा ले रहा है वो हमारी पार्टी और हमारे नेता हैं। आज चिराग पासवान जी का युवाओं में जो क्रेज बढ़ा है वो सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि इनको युवा के लिए ये बात करते हैं। हम लोग युवा आयोग की बात करते हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो युवा आयोग लाएंगे। हम लोग हर प्रखंड में एक औद्योगिक केंद्र चाहते हैं। हम लोग रोजगार के स्वरूप को बनाना चाहते हैं। हम लोग बिहार के में हो रहे जो पलायन है उस पलायन को रोकने की बात करते हैं। हम लोग 100 नंबर और 112 नंबर को और सशक्त बनाने की बात करते हैं। कन्विक्शन रेट जो है हमारे यहाँ जो सबसे कम है उस कन्विक्शन रेट को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षक को दारू खोजने में लगा दिया जाता है। अरे शिक्षक का काम तो पढ़ाने का है ना। नीतीश कुमार जी ने खासकर पिछले 18 सालों में चरितार्थ किया है कि उनका ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है ना दोस्त है। तो लोगों का आस्था जिस तरीके से हमारे पार्टी में बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। पहले इनका परिचय करा दें। इनका नाम है रंजन सिंह और ये प्रदेश महासचिव हैं लोजपा रामविलास के, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी हैं। रंजन सिंह जी से आज जो बात करेंगे, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पे बात करेंगे, बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात करेंगे, पर वो बात भी जरूर करेंगे जो हमारे दर्शक श्रोता देखना और सुनना चाहते हैं कि चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में किस मुकाम पर रहेंगे। पहला सवाल रंजन जी, लगातार पार्टी जो है जनाधार को बढ़ा रही है बिहार में, आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान ने जो विजन डॉक्यूमेंट रखा है उस दिशा में कारगर पहल हुई है? बिल्कुल। जो बिहार फर्स्ट अभी पिछले दिनों में देखेंगे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के प्रति जैसे लोगों का जो हुजूम, खासकर जो युवाओं को और महिलाओं को लेकर जो लोगों में क्रेज आया है और हमारे कार्यकर्ता और नेता जिस तरीके से अलग अलग 8,500 पंचायतों में जाकर जिस तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा को, उसकी सोच को जिस तरह से हम लोग लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे नेता को फ़ायदा मिल रहा है। और इसका परिणाम स्वरूप जो इसका रिजल्ट है वो आप देखेंगे कि जब भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किसी भी अगर प्रखंड में बिहार के गए हों तो आप देखेंगे एक माने अलग तरह का जन सैलाब जो है उमड़ के आता है, जिसमें लोग जो है, लोगों की भावना नज़र आती है। उस जन सैलाब को अगर आप रीड करेंगे अनूप जी तो आप देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं एक आस भरी निगाहें हमारे नेता की तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार को हम फर्स्ट बनाएं और बिहारी को फर्स्ट बनाएं। तो निश्चित रूप से लाभ तो मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह का अभी राजनीतिक माहौल बिहार में है, कोई भी पार्टी सेफ जोन में नहीं है, लेकिन चिराग पासवान जो अपने पार्टी के इकलौते सांसद हैं, भविष्य क्या होगा, भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता है। फिर ये रंजन जी बताइए कि क्या कारण है कि जिस पार्टी के नेता खुद भाजपा से एमएलसी रहे, जिनके भाई राजद से विधायक हैं, उसी सिवान में जाकर चिराग पासवान हिना साहब से मीटिंग करते हैं और टुन्ना जी पांडे के बेटे शक्ति पांडे को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इसको क्या समझाएं? देखिए, अगर आप पिछले 3 साल को खासकर रीड करके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें जितना भी नेता है अपने सेकेंड जनरेशन और आने वाले जनरेशन को अगर कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए प्रेरणा जहां से ले रहे हैं, उनका जो सेकेंड जनरेशन जहां से प्रेरणा ले रहा है वो हमारी पार्टी और हमारे नेता हैं। उसका रीजन स्पष्ट है। रीजन ये है कि आज के डेट में आप देख लीजिए अनूप जी कि जिस तरह का युवाओं में आज चिराग पासवान जी का युवाओं में जो क्रेज बढ़ा है वो सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि इनको युवा के लिए ये बात करते हैं। हम लोग युवा आयोग की बात करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो युवा आयोग लाएंगे जी। हम लोग जो प्रखंड स्तरीय हम लोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करते हैं।
हम लोग हर प्रखंड में एक औद्योगिक केंद्र चाहते हैं, हम लोग रोजगार के स्वरूप को बनाना चाहते हैं, हम लोग बिहार के में हो रहे जो पलायन है उस पलायन को रोकने की बात करते हैं, हम लोग 100 नंबर और 112 नंबर को और सशक्त बनाने की बात करते हैं। कन्विक्शन रेट जो है हमारे यहाँ जो सबसे कम है उस कन्विक्शन रेट को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। जो यहाँ के पुलिस को, यहाँ के शिक्षक को जिस तरीके से, अब आप देख लीजिए, शिक्षक को दारू खोजने में लगा दिया जाता है। अरे शिक्षक का काम तो पढ़ाने का है ना, तो वो उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उस सवाल पे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि चिराग पासवान पर इसलिए बात कर रहे हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। बिहार में राजद की लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की लड़ाई जदयू से है, पर चिराग पासवान की सीधी लड़ाई पशुपति पारस से है और पशुपति पारस की लड़ाई चिराग पासवान से है। लेकिन राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि दोनों भाजपा के खेमे में हैं और चिराग अकेले सांसद है, बावजूद इसके भाजपा चिराग को ही इतनी तरजीह क्यों दे रही है, इसी का खुलासा कर दीजिए। देखिए, आज के डेट में नीतीश कुमार जी झिझिर को ना खेल रहे हैं। बचपन में हम लोग झिझिर को ना खेलते थे। राजनीति के अंदर नीतीश कुमार जी ने खासकर एक पिछले 18 सालों में चरितार्थ किया है कि उनका ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है ना दोस्त है। वो नीतीश कुमार जो मौका परस्त राजनेता के तौर पे अब जाने जाते हैं। आज के समय में हमारे पार्टी का जो विजन है, हमारी पार्टी की जो सोच है, उस सोच को लेकर जिस तरीके से हम लोग नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम आपको आए दिन दिख रहा है कि हर दिन मेरे पार्टी में एक बड़ा ज्वाइनिंग हो रहा है। हर दिन आप जिस दिन भी देखेंगे एक बड़ी ज्वाइनिंग हो रहा है। तो लोगों का आस्था जिस तरीके से हमारे पार्टी में बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप एक बात जान जाइए, नीतीश कुमार जी किसी भी बिहार के राजनीतिक दल का तो सागे नहीं हो सकते हैं। वो राजद को धोखा दिए हैं भाजपा के साथ आके, भाजपा को धोखा दिए हैं राजद के साथ जाके। ये सिंगल मात्र पार्टी हमारी है जो नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार के नीतियों के खिलाफ हम लोग कल भी आवाज बुलंद कर रहे थे और आज भी हल्ला बोल रहे हैं। और ये तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि इनको सत्ता से उखाड़ के हम लोग बाहर नहीं कर देते। चाचा से मेल मिलाप होगा चिराग जी का? मेल मिलाप क्या, कोई दुश्मनी है ही नहीं। चाचा जी हम लोग के आदरणीय हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जिस तरीके से पार्टी की अस्मिता को बेच दिए, जिस तरीके से कार्यकर्ता के मनोदशा को बेचकर वो मतलब अपने निजी राय के, निजी फायदे के लिए जिस तरीके से उन्होंने किया, तो ये उनकी बात है, वो अपने तरीके से। बाकी व्यक्तिगत तौर पे तो चाचा हम लोगों के आदरणीय पूजनीय है। लेकिन पशुपति पारस की बात करें तो हाल ही में उन्हें धमकी मिली और सीधे उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया चिराग करवा रहे हैं। फिर पूछा गया कि क्या चिराग पासवान, अब उनके सुर बदले हैं, बोलते हैं कि हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं, लेकिन पशुपति पारस कहते हैं कि इस जन्म में चिराग को वो माफ नहीं करने वाले हैं। क्या चिराग माफ कर पाएंगे चाचा को? ये तो देखिए, चिराग जी अभी देखिए, हम लोग कभी भी ये नहीं कहें कि जनरली आप देखेंगे घर के अंदर जो छोटा होता है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।